जब से लोगों ने सुना है कि एलआईसी की आईपीओ आएगी तब से लोग यहाँ पर पैनिक हो रहे हैं, घबरा रहे हैं कि क्या हमारा पैसा सेफ नहीं रहा, क्या एलआईसी अब पहले जैसी नहीं रही। ये वो सारा कुछ सवाल आपके दिमाग को यहाँ पर खंगाल रहा है। तो आज का ये वीडियो आपके उन सारे सवालों को क्लियर करने के लिए है। क्या आपका पैसा सेफ है, क्या आपके लिए खुशखबरी है, क्या कुछ सब कुछ आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगा जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं सीडीएसएल को होगा बड़ा फ़ायदा, क्या कुछ फ़ायदा हो सकता है ये भी आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए। यहाँ पर आप देख पाएंगे सर, एलआईसी पॉलिसी होल्डर्स अलर्ट, गुड न्यूज़ फॉर यू, वाया एलआईसी आईपीओ हैज़ अ बिग बेनिफिट दैट विल कम सून। तो एलआईसी की जब आईपीओ आएगी तब एलआईसी पॉलिसी होल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। और ये खबर आप देख पाएंगे जी बिजनेस के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर 4 फरवरी 2021 को 11:56 को फ्लैश होता हुआ आपको दिखेगा। तो क्या है डिटेल ये खबर का, ये भी आपको बताऊंगा। Life Insurance Corporation of India or LIC policy holders are said to get a big benefit from LIC IPO, which will come soon. The government of India will reserve as much as 10% stake for the policy holders at the time of LIC IPO launch. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलआईसी ऑफ इंडिया के जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके लिए जब एलआईसी का आईपीओ आएगा तो उनके पॉलिसी होल्डर्स के लिए 10% का एक कोटा या यहाँ पर रिजर्व रखा हुआ है। तो अगर आपके पास एलआईसी की पॉलिसी है तो आप यहाँ पर एलआईसी का जो यहाँ पर पॉलिसी होल्डर कोटा है उस कोटा के तहत आप एलआईसी के आईपीओ के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा गया है, द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एलआईसी पॉलिसी होल्डर आर सेट, यहाँ पर जैसे कि पहले ही कहा गया था। उसके बाद देख पाएंगे द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, दीपम जिसको कहते हैं, सेक्रेटरी तुहिन कांता पांडे इन्फॉर्म अबाउट द गुड न्यूज फॉर LIC policy holders that may comes when the LIC IPO is launched. LIC IPO launch date will be sometimes in FY22. This will announced by Finance Minister Nirmala Sitharaman in her Budget 2021 speech. Deepam, which is looking after the issue that said LIC IPO launch date will be after October 2021। यानी कि यहाँ पर दीपम का यही कहना है कि एलआईसी की जो आईपीओ है वो अक्टूबर 2021 के आसपास यहाँ पर उसके बाद आता हुआ आपको नजर आएगा और आपके लिए 10% का रिजर्व कोटा यहाँ पर रखा गया है। तो अगर आपके पास एलआईसी की पॉलिसी है तो आप यहाँ पर इस कोटे के तहत आप अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था सर कि क्या आपका पैसा यहाँ पर सेफ है ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ वैल्यूएशन का यहाँ पर आंकलन किया गया है उनको एक बार आपको देखना होगा। LIC is the biggest insurance company in India, and the goal has asked GOL has asked for application from the actual firms to access the actual worth of the LIC as a company. For the launch of the LIC IPO, the GOL has appointed Deloitte and SBI Capital as assistant companies for the LIC IPO launch. As per the recent media report, the Narendra Modi government plans to raise 90,000 crore 90,000 crore by selling 6 to 7% stake in LIC। समझ ही सकते हैं 90,000 करोड़ रुपया यहाँ पर LIC की आईपीओ के तहत यहाँ पर से पैसा रेज किया जाएगा यानी कि निकाला जाएगा। तो इसके तहत आप देख पाएंगे जो LIC की यहाँ पर कंप्लीट जो इनका वैल्यूएशन है उसका 6 से 7% ही आईपीओ के तहत आएगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जिसकी वैल्यूएशन ही 90,000 करोड़ यहाँ पर मानकर चला जा रहा है और जो टोटल वैल्यूएशन है एलआईसी की वो यहाँ पर जो निकाली जा रही है वो है 12,85,000 करोड़ से 15 लाख करोड़ तक का। समझ ही सकता है कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है और ये अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ साबित होगा। तो सर मैं आपको कहना चाहूँगा अगर आपने एलआईसी की पॉलिसी ली हुई है तो आपका पैसा बिल्कुल 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 सुरक्षित है। आप यहाँ पर बिल्कुल चैन से बैठ सकते हैं कि आपका पैसा कहीं जाने वाला नहीं है। जैसा यहाँ पर सोवरेन गारंटी आपको मिलती है वो आपको बाय डिफॉल्ट मिलती रहेगी और आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। तो बिल्कुल भी पैनिक मत कीजिए और
LIC की IPO आ रहा है और आपके लिए भी फायदा हो रहा है। आप भी उस कंपनी के एक हिस्सेदार, एक मालिक बन सकते हैं, एक इन्वेस्टर बन सकते हैं, पार्ट ऑफ द कंपनी बन सकते हैं। तो डरिए मत और भाग में यहाँ पर भागीदार बनने के लिए एप्लीकेशन लगाइए। कंपनी का जो शेयर है वो अपने पोर्टफोलियो में रखिए, उस शेयर को अपने पास रखिए। और आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो ये वैल्यूएशन है, ये अगर आप देखिए मोस्ट वैल्यूड कंपनी जो कि है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अहेड ऑफ मार्क नेम सच एज HDFC बैंक, TCS, इन्फोसिस एंड HUL। तो उसी कैटेगरी में ये कंपनी यानी कि आपकी प्यारी LIC भी यहाँ पर शामिल होने वाली है। उसके बाद देखिए सर, इन्होंने दीपम का यही भी और भी कहना है। ही सेड दैट दिस इज अ बिग न्यूज फॉर द स्टॉक मार्केट्स, CDSL एंड द होल्डिंग कंपनी BSE। ही सेड दैट there will be a lot of traction if 1 crore डीमैट अकाउंट्स आर ओपनड। तो सर यहाँ पर आप देख पाएंगे जी बिजनेस के आर्टिकल के ऊपर ये कहा गया है कि एक करोड़ के आसपास नए डीमैट अकाउंट यहाँ पर खुल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी की बात करें तो देश में यहाँ पर जो कंप्लीटली यहाँ पर जो जितने डीमैट अकाउंट की संख्या है वो सर लगभग 4.5 लाख करोड़ के आसपास की है। तो 4.5 करोड़ के आसपास की है, 4.5 करोड़। तो उसके तहत आप देख पाएंगे। और जो टोटल नंबर ऑफ LIC पॉलिसी होल्डर है वो अभी देश की बात करें तो 25 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स है। 25 करोड़ पॉलिसी होल्डर, समझ ही सकते हैं। तो अगर वो लोग अलॉटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो कम से कम यहाँ पर जो मेरे को समझ में आ रहा है सर, और जी बिजनेस का भी जो कहना है, 1 करोड़ से कई ज़्यादा अकाउंट भी, डीमैट अकाउंट भी यहाँ पर खोले जा सकते हैं, जिसके चलते ज़्यादा से ज़्यादा फायदा किसको होगा सर? CDSL। तो CDSL और उसकी जो होल्डिंग कंपनी BSE, उसको फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो आपको यही कहना चाहूँगा सर, इस खबर को एंजॉय कीजिए, डरिए मत, पैनिक मत कीजिए, आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल भी डरिए मत। और जो एजेंट है उनको मैं कहना चाहूँगा सर, आप इस खबर को जैसा कि यहाँ पर देख पाएंगे, दीपम का भी यही कहना है कि अपने सेल्स को बूस्ट करने के लिए कीजिए, ताकि आप उनको बता पाए कि अगर आपके पास पॉलिसी रहेगी तो आप शेयर जो पॉलिसी होल्डर कोटा है उसके तहत IPO में एप्लीकेशन कर पाएंगे। तो यही था हमारा आज का छोटा सा प्रयास, जी बिजनेस के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो खबर आई है वो आप तक पहुँचाना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइए, और आप अपना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर देखना पसंद करेंगे वो भी कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू, जय हिंद।